का नाम भी ऐलान कर दिया, तो क्या लगता है कि एनडीए में खटपट चल रही है? देखिए, एनडीए में तो शुरू से खटपट रहा है और माने सत्ता के लिए एनडीए कोई सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है। सिद्धांत के आधार पर कोई गठबंधन नहीं है। बार बार हमारे नेता भी कह चुके हैं, आप लोग भी जानते हैं कि नीतीश जी क्या बोल चुके हैं भाजपा के बारे में, और भाजपा क्या नीतीश जी के बारे में बोल चुका है, और भाजपा के नेता क्या नीतीश जी के बारे में बोलता है, और नीतीश जी के लोग क्या भाजपा के बारे में बोलते हैं। यह कोई अब कहने वाली बात नहीं है, सब है। तो यह तो केवल अवसरवादी गठबंधन है, न कोई सिद्धांत है, न कोई नीति है। और रहा चुनाव लड़ने का सवाल, तो भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नीतीश जी चुनाव लड़े, भले ही सारे सीटों पर जमानत ही जब्त नहीं हुआ, कहीं भी 1000 से 1100 वोट नहीं आया, सब 1000 के नीचे ही रह गए। तो जो है सो अब मुकेश सहनी भी गठबंधन के हैं, तो अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो हम नहीं समझते हैं कि कोई जो है सो उनका कोई गुनाह कर रहे हैं। मैं चित्तरंजन गगन, प्रवक्ता एजाज साहब हैं, सारिका जी हैं, निर्भय अम्बेडकर जी जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश में। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, अभी बिहार में बिहार विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है लोकल बॉडीज के द्वारा। इसमें पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया और वार्ड मेंबर जो हैं वे वोटर हैं। हम लोगों ने इसलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि इस चुनाव में भाजपा और जनता दल भी अपने उम्मीदवार को उतार रही है। हम लोगों का मानना है और जो सच्चाई है कि इन लोगों को सही में थोड़ी भी अगर समझ और सूझ होता तो चुनाव ये लोग नहीं लड़ते। चुनाव लड़ने का नैतिक अधिकार भाजपा और जनता दल को नहीं है। जिस ढंग से स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था को कमज़ोर करने का, पंगु बनाने का काम यह जनता दल और भाजपा की सरकार ने किया है बिहार में, केवल 100 पीस बनाकर रख दिया है। गांधी जी का सपना था कि स्थानीय शासन व्यवस्था लागू हो, और गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए उसे संवैधानिक रूप दिया गया। 73वां संविधान संशोधन हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी की भी उसमें भूमिका थी। और 73वां संविधान संशोधन के बाद पहले भी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था था, लेकिन उसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं थी। तो संवैधानिक मान्यता देने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का एक अंग के रूप में माना गया। और उसके बाद 1993 में उस संविधान संशोधन के अनुसार यह बाध्यता हो गई सभी प्रदेशों के लिए कि वह जो सो अपने अपने यहाँ पंचायती राज के संबंध में अधिनियम बनाकर उसको जो है सो ज़मीन पर लागू करे। 1993 में जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, पंचायत राज अधिनियम पास हुआ। उस समय जब पंचायत राज अधिनियम पेश हुआ बिहार विधानसभा में, तो भाजपा ने जमकर उसका विरोध किया था। लेकिन भाजपा के विरोध के बावजूद वह अधिनियम पास हो गया। उसके बाद उसमें अरंगा लगाने के लिए भाजपा और जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 1996 में, तो भाजपा और जनता दल यू के लोग उसमें आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था उसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में चले गए, और काफ़ी दिनों तक यह जो है चुनाव लंबित रहा, और उसको चुनाव नहीं हो इसी प्रक्रिया में भाजपा और जनता दल के लोग लगे रहे। अंततः राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी तो पहली बार 2001 में बिहार में पंचायतों का चुनाव हुआ, और उसमें राबड़ी जी के सरकार में जब चुनाव हुआ तो उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया,
अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया। अब देखते हैं भाजपा नेताओं का बयान आता है, जनता दलीय नेताओं का बयान आता है कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का इन लोगों का धंधा है, झूठ बोलना इन लोगों का पेशा है। हर चीज़ में झूठ बोलते हैं और जो है सो गुमराह करते हैं। सच्चाई यह है कि महिलाओं को आरक्षण राबड़ी जी के शासनकाल में जब पंचायतों का चुनाव हुआ 2001 में, उसी में महिलाओं को और दलित को और अति पिछड़ों को महादलित इसको अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया था। दूसरी बात, जब चुनाव हुआ उसके बाद 9वीं अनुसूची में 29 विभाग हैं। व्यापता से जब राजद शासनकाल में चुनाव हुआ 29 विभाग का जो 9वीं अनुसूची में शामिल हैं, उसका व्याप्ते से हर विभाग के तरफ से अलग अलग जो है सो उसके अधिसूचना जारी हुआ, जिसमें यह डिफाइन किया गया कि जिला परिषद का क्या अधिकार क्षेत्र है, पंचायत समिति का क्या अधिकार क्षेत्र है, मुखिया का, ग्राम पंचायत का उसमें क्या अधिकार क्षेत्र है। हर विषय के बारे में उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया और 29 विभाग का अधिसूचना जारी जो हुआ उसको संकलित कर एक पुस्तक के रूप में छपवा कर जो भी पंचायत प्रतिनिधि थे सबको दिया गया। और उसमें काफ़ी प्रशासनिक अधिकार थे। जो संविधान संशोधन किया गया था 73वां, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो है सो डीएम के रैंक का होगा। डीडीसी होता था, डीडीसी को बनाया गया मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो डीएम के रैंक का होगा। हम भी 2001 में जिला परिषद के मेंबर थे और हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अभी जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं बिहार के HR श्रीनिवास, वो रह चुके हैं। अभी जो जल संसाधन विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संजीव हंस, वो रह चुके हैं। तो ऐसी व्यवस्था थी उस समय। प्रखंड में पंचायत समिति का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो हुआ करता था। अब उसका प्रभाव यह होता था कि जो भी विकास का काम हुआ, जो भी विकास का काम होता था, उसमें पंचायती राज व्यवस्था में जो भी इकाइयाँ थी उनकी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होती थी। चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो या अन्य विकास से जुड़ा हुआ जो भी मामला था, वह जो है सो उसमें पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। अब जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो 2006 में वह जो 2093 का जो पंचायती राज अधिनियम जो लालू जी के समय में पास हुआ था, उसको 93 का उसको अब क्रमित कर 2006 में इनके द्वारा नया पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। तो उसमें तो इतना तक माने बना दिए उसमें कि कमिश्नर को पावर दे दिया गया था कि वह जो है सो पंचायत प्रतिनिधि को जब चाहे मुअत्तल कर सकता है, हटा सकता है। मतलब कि जनप्रतिनिधि के ऊपर पदाधिकारी का नियंत्रण स्थापित इन्होंने कर दिया था। जब काफ़ी विरोध हुआ, राजद के द्वारा जब काफ़ी विरोध हुआ, तो उसके बाद में उसको तो सीमित कर दिए, लेकिन धीरे धीरे कैसे जो है सो उसके अधिकार का छनन हुआ। पहली बात कि आज तक 2006 से लेकर आज तक नियमावली ही नहीं बना पाए। पंचायतों के लिए जो नियमावली बननी चाहिए, नियमावली नहीं बना पाए। एक भी किसी भी विभाग के द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं हुआ। किसी भी पंचायत निकाय का, चाहे वो जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, आप ग्राम पंचायत हो, उसको यह नहीं बताया गया कि आपका क्या अधिकार है। मैंने उसका कोई अधिकार ही नहीं रह गया, सारा अधिकार जो है सो छीन लिया गया। और सबसे जो है सो माने अब इस स्तर पर पहुंच गए नीतीश जी बने कि अब इसका जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो होगा वह जो है सो बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा, मतलब कि BDO CO स्तर का पदाधिकारी होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि जिला परिषद जो है वह जिला स्तरीय किसी पदाधिकारी के खिलाफ में कैसे कार्रवाई कर सकती है। मान लिया कि सिविल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई करना है,
अब जो बीपीएससी से जो आया है, जो वीडियो रैंक का जो पदाधिकारी है, वह क्या कार्रवाई करेगा जो है सो जिला स्तर पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या सिविल सर्जन है या डीओ है या डीएसी है या अन्य जो जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, उसके खिलाफ में वो क्या कार्रवाई कर सकता है। अब उसमें भी अब ये करने जा रहे हैं कि पंचायती राज पदाधिकारी जो जिला का होगा वही उसका मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा, जबकि पंचायती राज संस्थाओं का सबसे विकास से सीधे जुड़ाव है। विकास का हर काम जो है सो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही होगा। उसमें अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि जिला के अंतर्गत अगर कोई केंद्रीय योजना भी अगर लागू है तो उस केंद्रीय योजना का पर्यवेक्षण जो है सो पंचायत प्रतिनिधि कर सकते हैं। हम लोगों ने किया है। हम जब जिला परिषद के मेंबर थे तो रेलवे की जो योजनाएं चलती थी व्यापता से, उसमें जो है सो रेलवे के पदाधिकारी आकर बताते थे कि आपके ज़िला में रेलवे का कौन कौन सी योजना चल रही है, और उसमें जो है सो जो सुझाव आता था उस पर अमल होता था। अब तो स्थिति यह है कि कोई भी विकास की योजना जो है उसमें कहीं भी पंचायत प्रतिनिधियों की कोई भूमिका उसमें नहीं रह गई है। तो केवल जो है सो दिखाने के लिए केवल जो है सो माने पंचायत का चुनाव, चूँकि मजबूरी है इनके साथ, चूँकि मजबूरी है कि जैसे कि अब वित्त आयोग का जो पैसा आता है, संवैधानिक प्रावधान है कि वित्त आयोग का पैसा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ही खर्च होगा। अब इनको मजबूरी है, अगर जो है सो उसमें और भी कई योजनाएं हैं, अगर आपके यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है तो केंद्र की राशि आपको नहीं मिलेगी। इसलिए केंद्र की राशि लेने के लिए पंचायत का चुनाव करवाते हैं, लेकिन वह राशि कैसे खर्च होगी, वह राशि के विकास का मॉडल क्या होगा, विकास की किस योजना में खर्च होगा, यह तय करने का पावर अब जो है सो पंचायत राज की जो संस्थाएं हैं उनको नहीं है। तो मजबूरी में केवल यह लोगों को माने बेवकूफ़ बनाने के लिए यह जो है सो इनकी मजबूरी में चुनाव करवा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो है सो पंचायती राज व्यवस्था को एकदम शून्य पर ला दिया है, और इनके गलत नीतियों के कारण गड़बड़ घोटाला इनके पदाधिकारी करते हैं। लेकिन नल जल योजना में कमीशन खाता है इनका इंजीनियर, कमीशन खाता है इनके जो पदाधिकारी हैं सो, और जेल कौन जाता है, केस किस पर होता है, मुखिया पर और वार्ड मेंबर पर होता है। जबकि राजद शासन काल में न केवल प्रशासनिक, केवल एक डीएम के छोड़कर डीएम के खिलाफ में भी अगर जिला परिषद अनुशंसा करती थी तो जो है सो बिहार सरकार उसको नोटिस में लेती थी, उसके खिलाफ में कार्रवाई करती थी। और कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो मैं खुद रह चुका हूँ जिला परिषद का मेंबर, और उस समय जो है सो डीओ, डीएसी और सिविल सर्जन तक के खिलाफ अगर वहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेज दिया गया तो यहाँ पर राज्य सरकार जो है सो उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी। आज जो है सो वह सब समाप्त हो चुका है नीतीश जी के राज में, और उसके बाद में चुनाव लड़ा रहे हैं कैंडिडेट को। इनको थोड़ा भी नैतिक अधिकार नहीं है कि जो है सो अपने सिंबल पर जो है सो एमएलसी का चुनाव जो है सो जनता दल और भाजपा के पार्टी जो है सो अपने उम्मीदवार को लड़ावे। और हम आपके माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान करते हैं उनको कि जिसने उनके अधिकार को छीनने का काम किया है, यह मौका है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का। और जिसने उसको अधिकार संपन्न बनाया था, आज अगर उसके कैंडिडेट जीतते हैं तो पुनः पंचायती राज व्यवस्था को उसी रूप में जिसकी कल्पना जो है सो की गई थी, जो 73वें संशोधन के द्वारा जो अधिकार उनको दिया गया है, उस अधिकार के अनुरूप उनको सही में विकास भी, हमारे गांव में कौन सा काम होना चाहिए इनका पदाधिकारी तय करेगा कि वहाँ का जो पंचायत प्रतिनिधि है सो तय करेगा। ये जो है सो अभी वोट लेने के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिए हैं, और जो है सो समझते हैं कि बड़का भारी ईमानदारी का चोंगा पहने हुए हैं, और जो है सो और बकिए जो है सो पंचायत प्रतिनिधि चुन के आता है उसको चोर समझते हैं। अभी वोट लेने के लिए समय अभी चुप हैं अभी, लेकिन इसके पहले का इनका देख लीजिए इतिहास। ये जो समझते हैं कि जैसे वह जो है सो जो चुना कर आया है जनप्रतिनिधि, उसको ही जो है सो
माने चोर समझते हैं और जो है ईमानदारी का खाका पहनते हैं, जबकि सारा पंचायत राज के माध्यम से जो खर्च होने वाली राशि है सारा जो है सो खर्च इनके पदाधिकारी करते हैं, उसका कमीशन ये लेते हैं और उसमें सारा घोटाला का जिम्मेवार और सारा जो है सो दारोमदार यह होता है। और फंसता है कौन? वार्ड मेंबर और जो है सो जो पंचायत प्रतिनिधि है सो माने फंसता है। इसलिए इन लोग जो है सो माने जो है सो नैतिक अधिकार नहीं है। और हम लोगों का आह्वान है पंचायत प्रतिनिधियों का, अभी तुरंत करंट चुनाव हुआ है, अभी वो लोग जो है सो आए हैं, अभी पहला मौका मिला है, यह मौका है ऐसे सरकार को जिसने पंचायती राज व्यवस्था को पंगु बनाने का काम किया है, उस सरकार को पंगु बनाने का यह मौका है। यह हम आह्वान करते हैं उनसे। अति पिछड़ों का विरोध करना, अति पिछड़ों को लाइमलाइट में नहीं आना, यह तो इनका चरित्र रहा है, इनका डीएनए में है। तो अब कोई अति पिछड़ा का नेता अगर राज करेगा तो उसको जो है भाजपा कैसे स्वीकार करेगी? अति पिछड़ा का कोई नेता राज करेगा तो कैसे उसको भाजपा स्वीकार करेगी? इनका तो चरित्र और इनके डीएनए में है। मुकेश सहनी को आप लोगों को आरोप लगाए थे कि आप लोग बीच में खंजर हो। नहीं, अब मुकेश सहनी क्या कहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब यह है कि एक अति पिछड़ा के नेता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब वो किस मकसद से बोले, क्या बोले, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब जनता दल यू चुनाव भाजपा के खिलाफ में लड़ती है तो आप हाथ मिलाते हैं, आप उसके साथ गलबहियाँ मिलाते हैं। अभी कह रहे हैं कि मणिपुर में जनता दल यू समर्थन देगा। अरे सिंबल आपका था, कैंडिडेट तो भाजपा का था, और समर्थन आप क्या दीजिएगा? नहीं समर्थन दीजिएगा तो कल वजह से भाजपा में शामिल हो जाएगा। समर्थन आप नहीं दीजिएगा तो भाजपा में शामिल हो जाएगा, इसलिए इनकी तो मजबूरी है। तो कहीं सिंबल इनका था, कैंडिडेट भाजपा का था। तो जब यह माने आप स्वीकार कर सकते हैं तो इसीलिए ना आप माने इनको सहनी जी को आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि चूँकि अति पिछड़ा का लड़का है। अति पिछड़ा को भाजपा स्वीकार कर ले, यह कभी हुआ है क्या?